ओम नमः सिद्धं वंदे श्री गुरु तारणम। पर्वाधिराज परिभूषण पर्व की जय। उत्तम आकिंचन धर्म की जय। ब्रह्मचर्य व्रत हो या ब्रह्मचर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत अथवा ब्रह्मचर्य धर्म, इनके पूर्व आकिंचन धर्म आराधन आकिंचन भाव आवश्यक है। और उस आकिंचन का अर्थ है आत्मा, किंचित भी अन्य का नहीं। ऐसा जब अनुभव होता है और किंचित भी आत्मा का नहीं, तब होता है आकिंचन भाव, और तब आकिंचनपना जीवन में परिलक्षित होता है। और ये आकिंचन धर्म पूर्व के 8 धर्मों के आश्रय से होता है। जब सत्य की प्रतीक और कसाय की मान्यता, कल्याण की भावना, प्राणियों के प्रति रक्षा का भाव, विषादी की इच्छा से रहित और विकारों के त्याग की भावना होती है, परग्रह के त्याग की भावना होती है, तब जन्मता है आकिंचन धर्म। आकिंचन धर्म परग्रह पाप के अभाव का नाम है। जो परग्रह पाप के अभाव से होता है, व्यवहार में परग्रह मिथ्यात्व और कसाएं निश्चय से हैं। 14 भेद, 10 वेद, ग्रह क्षेत्र आदि बाह्य परग्रह हैं। ऐसे 24 परग्रह के त्याग पूर्वक बाह्य परग्रह पाप का अभाव होता है, और निश्चय से पर के ग्रहण के अभाव का नाम, पाप प्रकृतियों के ग्रहण का बंध के अभाव का नाम निश्चय से पाप प्रग्रह का अभाव है, जिसका मूल आधार है मिथ्या भाव, पर मेरा, मैं पर का, मैं पर का करता पर मेरा रक्षक आदि। ये मिथ्या भाव, अज्ञान भाव और उससे जनित रागादिक परिणाम के अभाव से ये होता है परिलक्षित आकिंचन धर्म। आकिंचन धर्म परग्रह पाप के अभाव, परग्रह संज्ञा की उद्दीपना से उत्पन्न परग्रह आसक्ति का अभाव है। ज्ञान के सद्भाव से होने वाला आत्मा का परिणाम है। जब प्राणी निज आत्मा को किंचित कर किसी अन्य का नहीं मानता, यहाँ तक कि देह को भी अपना नहीं मानता, देह से निर्विकल्प निर्ममत हो जाता है, तब होता है आकिंचन धर्म। अगला सवाल है, आकिंचन धर्म का निश्चय व्यवहार स्वरूप क्या है? मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं, यहाँ तक कि शरीर भी मेरा नहीं, कोई भी वस्तुएं मेरी नहीं है। निश्चय नय से, व्यवहार नय से संयोगी हैं, व्यवहार नय से जीव जीव का उपकारी है, एक दूसरे की जरूरत है। ये ममत्व मोह विकारों को कम करने के लिए निश्चय नय की अपेक्षा से, क्योंकि छूट जाता वो मेरा नहीं हो सकता। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक 24 परग्रह का त्याग और उनसे होने वाली आसक्ति, ममत्व, मूर्छत्व का अभाव, अहंकार का अभाव, ये सब व्यवहार आकिंचन धर्म है। और नयों के ज्ञान पूर्वक अनियोगों समवाय संबंध, कारण कार्य संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध आदि, और 4 अभाव, पराग अभाव, प्रध्वंसा अभाव आदि का चिंतन व्यवहार आकिंचन धर्म है। और इनकी यथार्थता पूर्णता का साधन है 12 भावना का चिंतन। निश्चय आकिंचन धर्म क्या है? शुद्ध उपयोग में लीन रहते हुए विभाव भाव द्वारा जो आने वाली कर्म रगड़ाओं का ग्रहण का अभाव हुआ,
या वीतराग रमणता हुई, यथाख्यात चारित हुआ, ये वीतराग छद्मस्त अवस्था, इसका नाम है निश्चय आकिंचन धर्म। इसी का नाम है निर्गंधता, जो मोहिनी कर्म के अभाव से प्रकट होती है। ये निर्गंधता निश्चय से आकिंचन धर्म है। अगला सवाल है, आकिंचन धर्म का अभाव क्यों रहता है? मूल में जो पर मेरा, मैं पर का करता, पर मेरा करता, पर से मुझे सुख आदि का मिथ्या विपरीत सिद्धांत है, विपरीत धारणा है, और उसके लिए जो हमारी रागादिक प्रवृत्ति है, अपेक्षा है, यही आकिंचन धर्म के अभाव का कारण है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार और अवरज सम्यक दृष्टि के भी, सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर भी प्रत्यक्षानंद कसाय के उदय के कारण ये आकिंचनपना, मुनिपना प्रकट नहीं हो पाता है। पूर्व संस्कार देह आदि में अपनेपन के जो बने हुए हैं, वो भी आकिंचन धर्म के अभाव के कारण हैं, जो स्वानुभव से, स्वाध्याय से छूटते हैं। सत्ता में पड़े हुए अशुभ कर्मों का रहना भी कारण है। छायक सम्यक दृष्टि भी हंटर मारने की बात को अपनी पिटाई मानता है। पर में इष्ट बुद्धि और सहनन आदि भी व्यवहार में आकिंचन धर्म प्रकटता नहीं होने के कारण जिन दीक्षा धारण नहीं हो पाता, सहनन के अभाव। अगला सवाल, आकिंचन धर्म की प्रकटता न होने से क्या हानियां हैं? प्रग्रह शक्ति बनी रहती, तीनों गारव और तो और 17 शक जमनते रहते हैं। अपेक्षा से आकुलता बनी रहती है, चाह से दाह उत्पन्न रहती है। उपेक्षा होने पर, अपेक्षा की पूर्ति न होने पर द्वेष भाव जन्म ले लेता है। असंतोषमय, असहनशील, अविवेकी, अधीर बना रहता है जीव। पूर्व जो हम गुण आराधन करके आए हैं, विकारों को अपसम करके आए हैं, उनका उदय हो सकता है। जिन दीक्षा का अभाव बना रहता है और मोहिनी कर्म की सत्ता बढ़ती रहती है, संसार तीर बना रहता है, मोक्ष नहीं हो पाता है। आकिंचन धर्म की प्रकटता का उपाय क्या है? सत्य शास्त्रों का, सर्वज्ञ प्रणीत ग्रंथों का स्वाध्याय, चिंतन मनन, भेद ज्ञान, स्वानुभव करके सम्यक दर्शन को प्रकटाना, जिसके कारणभूत गुरुओं की संगत, वीतरागता का अभ्यास, संयोगों की यथार्थता, नश्वरता का चिंतन, द्रव्य की स्वतंत्रता का विचार, द्रव्य के स्वतंत्र प्रणमन का निर्णय रहना, आंतरिक निर्ग्रंथता, संसार शरीर भोगों से निष्प्रहता, संवेग भाव, चिदानंद चिंतन, बदस्वरूप दृष्टि का चिंतन पूर्वक मंगल स्वभाव में रहना, और इस सब के लिए प्रारंभिक भूमिका में धर्म, अनियत, असरण आदि पूर्व सेहत 12 भावनाओं का चिंतन करना। आकिंचन धर्म से लाभ क्या है? मोहादिक विकारों की बनता होती है, आत्मा का लक्ष्य सत्ता है, विपरीत मानता धारणाओं के बंधन ढीले पड़ते हैं, तृष्णा भाव कम होता है, आश्रयता की अपेक्षा कम होने से रागादिक कमी होती है, पर को शरण न मानने से संग्रह प्रवृत्ति कम होती है। अगला सवाल है, आकिंचन धर्म प्रगटाने की आवश्यकता क्या है? सुखी निराकुल रहने के लिए अविकारी रहने का साधन है आकिंचन धर्म। ब्रह्मचर्य धर्म की लीनता का हेतु है, निर्विकल्प सदुपयोग समाधि का साधन है। आकिंचन धर्म का प्रयोजन यथार्थ बोध, वैराग्य की दृढ़ता का हेतु है। गृहस्थ के लिए आकिंचन धर्म क्या है? वस्तु स्वरूप एवं द्रव्य की स्वतंत्रता के ज्ञान पूर्वक, तृष्णा में कमी, अन्याय में कमी, अनित भक्ष का त्याग,
मोहादि बंधन ढीले पड़ना और जग की नश्वरता के बोधपूर्वक निष्प्रय होना, पर से अपेक्षा कम होना, जीवन में स्वावलंबी होना, ये आकिंचन धर्म ग्रस्त के लिए आराधन के बिंदु हैं। सबके जीवन में आकिंचन धर्म प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना